नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मैंसो रहने क्षेत्र में। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक शंक्वाकार यानी कॉनिकल तंबू में टेंट में 22 व्यक्ति 22% आ सकते, मतलब समा सकते, मतलब खड़े रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ईच पर्सन 4 वर्ग मीटर 4 स्क्वायर मीटर जगह घेरता है, स्पेस कवर करता है। और प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए यानी एयर लेने के लिए देखो 40 घन मीटर 40 क्यूब मीटर हवा चाहिए, एयर चाहिए। तो शंकु यानी कौन की ऊंचाई बताए, हाइट बताइए। टाइम मी सेट मी। देखो पहले पर यहाँ पर हियर हमारे पास शंक्वाकार तंबू है, शंक्वाकार तंबू है, कॉनिकल टेंट है, कॉनिकल टेंट है। मतलब हमारे पास शंकु ही है, यानी कि कौन है, शंकु ही है, कौन है। तंबू कैसा है, शंकु आकार, मतलब हमारे पास शंकु ही है, मतलब इंग्लिश में कौन ही है। मतलब यहाँ पर हमें पहले शंकु ड्रॉ करना पड़ेगा, कौन ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो हम शंकु बनाते हैं, कौन बनाते, देखो पहले देखो हमने ऐसा लाइन खींचा तिरछा, दूसरा हमने ऐसा तिरछा लाइन खींचा और नीचे बेस में यानी पाया में सर्कल होता है, वृत्त होता है। ये शंकु होता है यानी कौन होता है, उसका पाया यानी बेस सर्कल होता है, वृत्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल इसका केंद्र भी होगा, सेंटर भी होगा। ये हमारा सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। और यदि हमने ऐसे यहाँ पर मिलाया तो ये क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। आगे यहाँ से ऐसा मिला तो ये क्या बन गया, ये हमारा नॉर्मल हाइट बन गया। मतलब ये जो हाइट होता है, ये जो हाइट होता है उसको स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एल से दर्शाते, और इसको तिरछा ऊंचाई बोलते हैं। इंग्लिश में कॉल्ड स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, स्लांट तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और ये नॉर्मल जो सीधा होता है वो, और ये रेडियस होता है। तो हमारा ये तंबू है, टेंट है, तंबू है, टेंट मतलब शंकु है, कौन है। अब आगे बोला है कि ये तंबू में 22 व्यक्ति आ सकते, मतलब 22 व्यक्ति समा सकते, मतलब 22 व्यक्ति खड़े रह सकते हैं। 22 व्यक्ति इस तंबू में खड़े रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। और आगे बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर जगह घेरता है, 4 वर्ग मीटर जगह घेरते। देखो यहाँ पर पीछे में क्या लगा है, पीछे में बिहाइंड वर्ग मीटर लगा है, वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर लगा, और इसमें लगता है, ये हमें मालूम है कि ये एरिया में लगता है, क्षेत्रफल में लगता है, एरिया में लगता है, क्षेत्रफल में लगता है। मीन्स देखो ये जो 4 है ये क्या है, ये एक व्यक्ति का क्षेत्रफल है, ये एक व्यक्ति का क्षेत्रफल है। मतलब एक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल घेरता है, एक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल घेरता है। किसके लिए, खड़े होने के लिए, खड़े होने के लिए। तो देखो यहाँ पर कुल कितने व्यक्ति, देखो यहाँ पर टोटल 22 व्यक्ति है, 22% है। मतलब मीन्स ये पूरा एरिया कितना होगा, ये बेस का पूरा एरिया कितना होगा, ये बेस का पूरा एरिया कितना, ये पूरा एरिया बेस का देखो ये 22 गुणा ये 4 बराबर होगा, 22 गुणा
4 बराबर होगा। आगे देखो 22 चौके 88 होता है, मतलब इतना वर्ग वर्ग मीटर होगा, इतना स्क्वायर मीटर होगा। मीन्स ये सर्कल है तो इसका एरिया हमें कितना मिला, मतलब कितना है, तो इस सर्कल का एरिया वृत्त का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर है, 88 वर्ग मीटर है। तो ये हमें इस तरह से दिया है। और अल्सो हमें मालूम है, पता है कि जो सर्कल होता है उसका एरिया क्षेत्रफल फॉर्मूला में सूत्र में पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब पाई गुना त्रिज्या का वर्ग होता है। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर हमें पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है, जो कितना है 88 है, 88 है, 88 है। अब हमें क्या करना, अब हमें आगे दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए। देखो यहाँ पीछे में क्या लगा है, यहाँ पीछे में लगा है घन मीटर, क्यूब मीटर मतलब घन लगा। तो ये किसका यूनिट, देखो ये घन मीटर है, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया। घन मीटर है यानी क्यूब यूनिट है, तो ये क्या है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये किसको इंडिकेट, ये देखो ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, यानी कि आयतन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे देखो हमें एक व्यक्ति का आयतन दिया है, एक व्यक्ति का आयतन दिया, मतलब एक व्यक्ति इतना सांस लेता है, कितना लेता है 40 घन मीटर, 40 घन मीटर। अब हमारे पास तो कुल 22 व्यक्ति है, 22 मतलब कुल यहाँ पर आयतन कितना होगा, कुल आयतन टोटल वॉल्यूम, टोटल बनने को ये 22 गुणा ये 40 के बराबर होगा। 22 इंटू ये 40 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करो, 22 चौके 88, ये शून्य लगा पीछे ने, तो हमें मिला इतना घन मीटर, इतना क्यूब मीटर। मतलब ये 22 लोगों को सांस जो, मतलब देखो ये 22 व्यक्ति को कुल इतनी हवा लगेगी, इतना एयर लगेगा। दूसरे शब्दों में कह देखो ये जो तंबू है इसमें कुल कितनी हवा है, ये तंबू में कुल हवा इतनी है, ये टैंक में कुल एयर इतना है, कुल हवा इतना है, मतलब इसका टोटल आयतन 880 है, 880 है। अब हमें निकालना है, देखो यहाँ पर शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई, देखो ये डायग्राम हमने बनाया तो ये दूसरे क्वेश्चन में भी लग जाएगा, ये दूसरे क्वेश्चन में हमें काम आएगा। देखो यहाँ पर हमें शंकु का ऊंचाई निकालना, ये एच निकालना है, ये हाइट निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, यहाँ पर बात है, ये हमें मिला आयतन, तो यहाँ पर लगाओ आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, किसका, शंकु का आयतन इतना होता है, फॉर्मूला। जबकि रियल में हमें मिला है 880, मतलब हमने दोनों को कंपेयर किया, तुलना किया, तो इससे क्या, देखो इससे हमें ये हाइट मिल जाएगा h, इसको सॉल्व करो तो पहले ये 1/3 का 1/3, आगे बीच में गुणा होता है पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट बिलो लिखो कितना है पाई आर स्क्वायर, हमने देखो ऑलरेडी निकाल दिया है 88, डायरेक्ट रख देना है, यहाँ पर सेपरेट रखने की जरूरत, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है, इंटू एच बराबर 880। अब हमें निकालना है एच, तो आगे देखो यहाँ पर ये 88 दोनों तरफ गया, तो ये एच बराबर
ये 3 गुणा देखो शून्य मतलब 10 है, 10 तिया 30 होगा, 30 होगा, तो h बराबर 30 मिलेगा। अब पीछे में यूनिट क्या लगे, हम यूनिट क्या है, हमें यूनिट मीटर है, इसलिए यहाँ पर पीछे में मीटर लगेगा। ये तंबू है, टेंट है, शंकु यानी कौन है, इसका हाइट नॉर्मल हाइट 30 का है, 30 का है, 30 मीटर है। यानी देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, अगला एक शंक्वाकार यानी कॉनिकल तंबू के टेंट के आधार की त्रिज्या मतलब बेस का रेडियस 7 मीटर और ऊंचाई यानी हाइट 24 मीटर है। इसे बढ़ाने के लिए, मेक करने के लिए 1.25 मीटर चौड़ा है, इतना वाइड और कितना लंबा कपड़े लगेगा, कितना लॉन्ग क्लॉथ लगेगा। देखो पहली बात यहाँ पर डायग्राम सेम रहेगा। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा तंबू है, टेंट है, मतलब शंक्वाकार है, शंकु के आकार का है, मतलब शंकु ही है। जो टेंट जो हमें लेना है उसका आकार इससे शंक्वाकार है, शंकु है, मतलब हमें शंकु ही लेना है। जो कुछ भी हमें काम करना है वो शंकु पर ही करना है, कौन पर ही करना। डायग्राम ऐसे आ गया सब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते। देखो पहली बार यहाँ पर बोला है कि तंबू के आधार की त्रिज्या 7 है, मतलब आधार क्या है, बेस। बेस यहाँ पर सर्कल है, वृत्त है, मैं सर्कल का त्रिज्या यहाँ पर हमें दिया है, कितना दिया है, 7 दिया है, रेडियस हमें 7 दिया है, बात खत्म। दूसरा दिया है ऊंचाई 24 मीटर है, मतलब ये एज कितना है, 24 मीटर है। अब हम एडवांस में भी बदल देंगे, हमें एल का भी जरूरत पड़ेगा, तो हम ये एल को भी एडवांस में निकाल देते हैं। ये तिरछा ऊंचाई को भी हम एडवांस में पहले से आउट निकाल दो। तो कैसे निकलेगी, हम सीधी बात, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और इसमें ये जो एंगल है वो 90 का होता है, ये 90 का होता है। बोले ये एक्चुअल में कैसा त्रिभुज है, ये एक्चुअल में समकोण त्रिभुज है, यानी इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी आया राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, तो उसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब 90 के सामने कर्ण होता है, 90 के सामने सबसे बड़ा भुज है और उसको कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनस प्रतीक, और इसका लेंथ यहाँ पर क्या है, ये देखो, मतलब इसका लेंथ ये तिरछा ऊंचाई है, मतलब यहाँ पर कर्ण क्या है, तिरछा ऊंचाई, स्लैंट हाइट है, स्मॉल एल। तो अब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग मतलब ये स्लैंट हाइट के वर्ग बराबर क्या होगा, तो बराबर इक्वल ये h का वर्ग प्लस ये r का वर्ग होता है। इसे एक बार कर्ण का वर्ग बराबर मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है वो बाकी की दो भुजाओं के मतलब h के और r के वर्ग के एडिशन के बराबर होता है। लेकिन l स्क्वायर इक्वल टू ये s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के मतलब लंबाई के वर्ग के एडिशन के बराबर, सम के बराबर
तुम्हें इक्वेशन मिल गया। बस अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू ही रखना है, वैल्यू ही पुट करना, हमारा काम बना। फिर यहाँ पर एच कितना है, एच 24 यानी 24 का वर्ग 576 होता है। 24 का वर्ग मतलब 24 गुणा 24 आप करोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, 576 ही मिलेगा। 24 को गुणा में 2 बार लिखना होता है, बात खत्म। प्लस आर कितना है, 7 है, 7 का वर्ग 49 होता है, 49 होता है, बात खत्म। जोड़ो, ये दोनों को जोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा 625, 625 मतलब एल का वर्ग बराबर में कितना मिला, 625 मिला। अब हमें तो चाहिए ऑनली केवल एल ही, मतलब हमें वर्ग नहीं चाहिए, तो वर्ग को हटाना पड़ेगा। तो सीधी बात, उसके लिए यहाँ पर इधर क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। ध्यान, इधर वर्ग हट जाएगा, एक तरफ वर्ग हटा तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगता है, तब 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। बिकॉज 25 का वर्ग यानी कि 25 गुणा 25 बराबर 625 होता है। फिर से कर, 25 का वर्ग मतलब 25 गुणा 25, 625, इसलिए उल्टा रिवर्स, 625 का वर्ग में स्टार 25 होता है, 25 होता है। यहाँ रिवर्स कॉन्सेप्ट लगता है। तो एक बार हम 25 मिला। अब यूनिट क्या लगे, यूनिट यहाँ पर पीछे में क्या, देखो क्वेश्चन देखो, मीटर दिया है, यहाँ पर पीछे में मीटर लगे। ये तिरछी ऊंचाई, दैट इज इंग्लिश स्लैंट हाइट यहाँ पर 25 मीटर थे, 25 मीटर थे, तो ये हमें मिला दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे क्या दिया है, अब आगे क्या देखो, अब आगे दिया है कि इसे बनाने के लिए 1.25 मीटर चौड़ा इतना वाइड कपड़ा लगता है। मतलब देखो, ये जो कपड़ा है यानी कि क्लॉथ है, कपड़ा है यानी कि क्लॉथ है, कपड़ा यानी क्लॉथ है, तो इसका शेप देखो यहाँ पर आयताकार, ये रेक्टेंगुलर है। फिर से ये जो कपड़ा लगेगा, क्लॉथ लगेगा, उसका शेप रेक्टेंगुलर है, आयताकार, मतलब रेक्टेंगल हमें लेना है, आयत लेना है। तो इसका लेंथ कितना है, देखो लेंथ ही हमें निकालना है। ये कपड़े का हमें लेंथ ही लगने के साथ साथ बोला है कितना लंबा कपड़ा लगेगा, कितना लंबा कपड़ा लगेगा, कितना लॉन्ग क्लॉथ लगेगा, मींस दैट हमें इसका लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना है ये कपड़े का। और इसका हमें चौड़ाई ब्रेथ दिया है, कितना है देखो, कितना है देखो, ये चौड़ा है, देखो कितना चौड़ा है, ये 1.25 मीटर है, 1.25 मीटर चौड़ा है, 1.25 मीटर वाइड है, 1.25 मीटर वाइड, इतना चौड़ा है। तो ये हमें दिया है। अब आगे क्या देखो, हमें ये एल निकालना है, ये कपड़े का लंबाई निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ तो अब देखो यहाँ पर मेन बात, ये तंबू होता है, टेंट होता है, तो इसमें कपड़ा लगेगा कहाँ पर, कपड़ा लगेगा कहाँ पर, क्लॉथ लगेगा कहाँ पर, देखो क्लॉथ यानी कपड़ा, देखो ये तिरछा भाग पर लगेगा, ये जो गोलाकार भाग है, कौ वाला भाग है, वक्र भाग है, उस पर लगेगा। देखो इस पर ऐसे लगा हुआ, गोल गोल ऐसे लगा हुआ, चारों बाजू ऐसे लगा हुआ, चारों साइड लगा हुआ, ऐसा वक्र में लगा होगा,
चारों तरफ वक्र में कौ में लगा हुआ, मतलब हम बेस से कोई मतलब नहीं। मतलब ये जो शंकु है तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके बराबर ये कपड़ा लगेगा। फिर से भाई ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है किसका, शंकु का, तो उसके बराबर ये कपड़ा लगेगा। मतलब ये कपड़े का एरिया और ये वक्र पृष्ठ का एरिया समान होगा। तो अब यहां पर ये कपड़े का एरिया कितना होता है, L इंटू बी होगा, बिकॉज हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है, इसलिए ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये हमारा ये कापड़ का एरिया है जो किसके बराबर होगा, which is equal to इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो जो शंकु होता है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होता है, पाई आर एल होता है, होता है। मतलब एल मतलब ये तिरछी ऊंचाई, स्लांट हाइट, ये एल लंबाई नहीं है, मतलब ये देखो ये तिरछी ऊंचाई है, ये एल मतलब तिरछा ऊंचाई और ये एल मतलब जो हमें निकालना है ये लंबाई। तो अब देखो यहाँ पर ये बराबर होगा तो बस इसको हल करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर देखो एल निकालना है, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, गुणा बी कितना है 1.25 मतलब ये 125/100 होगा, 1.25 मतलब 125/100 है, इक्वल बराबर पाई का वैल्यू 22/7 होता है, अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होता है, बीच में गुना, रेडियस कितना है किसका, शंकु का, रेडियस कितना है ये r7 है, यहाँ पर रखा हमने 7 और स्लैंट हेड हमने ऑलरेडी निकाले कितना है 25 है 25, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर बाहर। पहले तो यहाँ पर 7 गया, 7 गया, ऊपर ये 7 चला जाएगा, ऊपर ये 7 चला जाएगा, आगे होता है ये 25 पंचे 125 बात खत्म, और 20 से 50 मतलब 100 में 5 से 20 बार में भाग लगता है, तो इधर बढ़ते हमारे पास 20 है। अब आगे देखो यहाँ ये एल बराबर ये 22 गुणा 20 होगा, दिन 12 भी कर 22 गुणा 44 होता है और शून्य का शून्य पीछे में लगा, हमें मिला 440 पीछे में यूनिट क्या लगे, यूनिट यहाँ पर देखो, ये यूनिट देखो यहाँ पर मीटर लगे मीन्स जो कपड़ा है क्लॉथ इसका लेंथ 440, ये है हमारा आंसर, 440 हमारा आंसर। ऑप्शंस में ढूंढो, विकल्पों में फाइंड करो, 440 440 मीटर यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखो, अगला 22 सेंटीमीटर लंबी लाइन और 12 से चौड़ी एक आयताकार रेक्टेंगुलर
चादर के शीट को उसके लंबाई के परित मोड़ कर बैंड करके एक बेलन बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया, मेक किया गया। तो उस बेलन सिलेंडर का आयतन यानी वॉल्यूम बताइए सेंटीमीटर में। देखो पहली बात यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर हमारे पास एक आयताकार चादर है, रेक्टेंगुलर शीट है, आयताकार चादर मतलब इंग्लिश में रेक्टेंगुलर शीट है, मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल है, आयत है, रेक्टेंगल है, आयत है, रेक्टेंगल है, आयत है। अब इसमें क्या दिया बेटा, इसमें दिया है कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो 22 लंबा है, देखो ये 22 सेंटीमीटर लंबा है, बात खत्म। 22 लंबा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, वाइड है। अब आगे क्या है देखो, इसको मोड़ा जाता है, देखो इसको कब दिया जाए, मोड़ा देखो, इसको लंबाई के परिधि मोड़ा देखो। इससे क्या होता है, इससे हमें ऐसा करने पर हमें एक बेलन मिलता है, सिलेंडर मिलता है, मतलब इसमें से कन्वर्ट होके बेलन बनाना है, बेलन बनता है, सिलेंडर बनता है। तो यहाँ हमें सिलेंडर बनाना पड़ेगा, सिलेंडर बेलन बनाना पड़ेगा। सिलेंडर ऐसे बनता है, देखो एक लाइन हमने ये ऐसा खींचा, दूसरा लाइन में ऐसा खींचा, नीचे भी सर्कल, ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल, ऊपर भी सर्कल। देखो ऐसा ही कुछ बेलन होता है, सिलेंडर होता है। देखो बेस क्या होता है, मतलब सेम होता है, ये ऊपर में सर्कल होता है, नीचे में सर्कल होता है, ये दोनों सर्कल सेम होता है। मतलब बेस क्या होता है, सर्कल होता है, पाया सर्कल होता है। तो यहाँ पर मतलब बेलन ऐसा होता है, ये आपने देखा ही होगा। तो इसका सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा, दोनों सर्कल का। तो हमने ज्वाइंट किया दोनों सेंटर को, तो ये क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया, ये बेलन का हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ऐसे खींचा हम, ये रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया, ये रेडियस से त्रिज्या सेम ही होगा, रेडियस त्रिज्या सेम ही होगा, सर्कल सेम है, इसका ये। तो ऐसा कुछ होता है। तो अब हम फिर से समझते हैं, देखो देखो देखो, ये जो हमारा आयताकार चादर है, इसको हमने देखो क्या किया, इसको देखो हमने, मतलब देखिए एक्चुअल में देखो मोड़ना है हमें इसे, देखो इसको हमें मोड़ना है, देखो 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 हमें इसे मोड़ना है, देखो हमने इसको मोड़ना है, नहीं ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, देखो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही हमें मोड़ना है। देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए देखो आपको ऐसा लगेगा, ये थोड़ा बड़ा सिलेंडर हो गया, इसलिए आपको लगेगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो, हम इसको लंबाई के परिधि मतलब ऐसे मोड़ेंगे, देखो क्या होगा, इसका जो लंबाई है वो ये सर्कल का परिधि बन जाएगा, वृत्त का सरकमफ्रेंस बन जाएगा, ये सर्कल इसका परिधि बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बन जाएगा। मीन्स दैट सर्कल का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। मीन्स दैट 2πr बराबर हमें 22 सेंटीमीटर दिया है, 22 दिया है, बात खत्म। तो इससे हमें ये रेडियस मिल जाएगा, किसका, ये बेलन का, सिलेंडर का। ध्यान देखो, हल करो, ये 2 का 2 बीच में गुणा, पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22 इनटू r बराबर 22 दोनों तरफ गया, तो r बराबर हमें मिला 7/2, r बराबर मिला हमें 7/2, दैट इज 7 इधर ऊपर आया, 2 इधर नीचे हो गया, तो हमें इतना सेंटीमीटर त्रिज्या मिला। नेक्स्ट जो बेलन है इसका त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर है, 7/2 सेंटीमीटर है, तो ये हमें मिला। अब हमें आगे क्या करना है, अहेड में हमें बेलन का आयतन निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, मतलब
ये पूरी जगह कितना है वो निकालना है, ये पूरा स्पेस कितना है वो निकालना है, मतलब इसमें कितना पदार्थ समा सकता है उसका माप निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब आयतन निकालने का फॉर्मूला बेलन का, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें ये निकालना है, ताकि बराबर इक्वल पाई मतलब फिर से 22/7 बीच में गुणा आर कितना है, आर 7/2 है, गुणा 7/2 वर्ग है, 2 बार 7/2 वर्ग है, 2 बार 7/2 आएगा गुणा में ऐसे, और लास्ट में इनटू एच। मेन बात एच है, मतलब ये बेलन का हाइट, ये सिलेंडर का हाइट कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा, क्या होगा। अब यहां पर लगाना पड़ेगा दिमाग, लगाना पड़ेगा दिमाग, मतलब देखो यहां पर ये जो ब्रेथ है इसका, ये चादर का चौड़ाई है, तो ये ही यहाँ पर ये हाइट है, ऊंचाई है। फिर से बड़े देखो हमने ऐसा मोड़ा है, तो सीधी बात है इतना ऊंचा ही रहेगा, देखो इतना ऊंचा ही बनेगा, इतना हाई ही बनेगा, देखो ये इतना ऊंचा रहेगा, देखो एक्चुअली देखो ये इतना ही सिलेंडर बनेगा, ये तो हमने रफ बनाया इसलिए इतना ऊंचा हो गया, एक्चुअल में इसका है इतना ही बनेगा सिलेंडर, देखो इतना ही सिलेंडर बनेगा, और ये रफ इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब इसका जो हाइट है मतलब देखो, मतलब ये हाइट कितना होगा, ये चौड़ाई के बराबर, नहीं चौड़ाई है 12 तो उतना ही पर हाइट है, ये हाइट 12 ही होगा, हाइट 12 ही, मतलब एक्चुअल में डायग्राम इतना ही बनेगा, ऐसे सर्कल नीचे में होगा, इतना ही बनेगा सेम। यहाँ पर एच क्या आएगा, 12 आएगा, 12 हमने रखा, 12 रखा, बस इसको सोल्व करना है, आंसर बाहर, साथ साथ एक बार ऊपर नीचे गया, 2 संख्या 12 होता गया, आगे ये 22 में 2 से 11 बार में भाग लगता है, खत्म। आगे 11 देखो, आगे जो 7 संख्या 42 होता है, और ये 11 का 11 हमें करना है गुणा 11 और 42, कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये 11 को हम 10 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, गुणा 42, तो आगे ये 42 और 10 का गुणा 420 होता है, ये मतलब 42 एकम 42 शून्य लगा पी से, और प्लस 42 एकम 42, 42 एकम 42 एडिशन के बराबर गुणा होगा, इक्वल बराबर 420 42, 420 42 कितना होगा, तो ये होगा 462 4 6 2, तो हमें ये मिला, तो ये क्या है, ये है हमारा आयतन यानी कि वॉल्यूम, और आयतन यानी वॉल्यूम को यूनिट क्यूब में इकाई के घन में रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या है, इकाई, यहाँ पर शब्द यहाँ पर पीछे में सेंटीमीटर का घन लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। मैं जो पूरी जगह है तो इसका माप कितना, ये हमारा आंसर है। ढूंढो ऑप्शन में, ढूंढो, देखो 462 462 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं देखो विकल्प डी हमारा ठीक विकल्प है।
और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार छत यानी सीलिंग से एक बेलनाकार सिलिंड्रिकल पात्र यानी इंग्लिश में वैसल जिसका व्यास डायमीटर 2 मीटर है। देखो यहाँ पर व्यास दिया है, त्रिज्या न दिया है, तो ये ध्यान रखना है 2 मीटर है। आगे बोला है कि तथा ऊंचाई 3.5 मीटर में पानी गिरता है, वाटर गिरता है। यदि पात्र पूरा भरा हुआ है तो कितनी वर्षा हुई, कितना रेन हुआ इन सेंटीमीटर में आंसर बताना। मतलब जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, जो एक्चुअल आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, पर उसको हमें कन्वर्ट करके यानी रूपांतरण करके हमें सेंटीमीटर में बताना है, सेंटीमीटर में बताना है। तो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बात किया है आयताकार छत का, रेक्टेंगुलर सीलिंग का, मतलब हमें लेना है एक आयत रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल। मतलब ये हमारा आयताकार छत है, रेक्टेंगुलर सीलिंग है, ये हमारा छत है, सीलिंग है यानी आयत है, रेक्टेंगल है। तो इसका लंबाई 22 मीटर है, बात खत्म। आगे दूसरा 20 मीटर चौड़ा है, इस चौड़ाई कितना है 20 मीटर है, 20 मीटर है, 20 मीटर है, 20 मीटर है, 20 मीटर है। अब आगे क्या होता है, अब आगे देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ होता क्या, देखो बारिश होता है, वर्षा होता है, बारिश होता है, वर्षा होता है, बारिश होता है, वर्षा। इसलिए जो बारिश होगा, वर्षा हुई, गिरेगा किस पर, ये गिरेगा इस रेक्टेंगल के ऊपर, बस छत पर गिरेगा, सीलिंग के ऊपर गिरेगा, छत के ऊपर गिरेगा, सीलिंग के ऊपर गिरेगा। मतलब यहाँ पर इससे क्या होगा, तो इससे बारिश होने की वजह देखो यहाँ पर हाइट जनरेट होगा, ऊंचाई उत्पन्न होगा, हाइट जनरेट होगा, ऊंचाई जनरेट होगा, ऊंचाई उत्पन्न होगा, हाइट जनरेट होगा। मतलब ये जो आयत है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो आयत है वो घनाभ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, घनाभ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, घनाभ में कन्वर्ट, क्यूबॉइड में कन्वर्ट। मतलब अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा घनाभ, क्यूबॉइड कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बन। देखो पहले लिया हमने आयत रेक्टेंगल, इसमें फिर से ड्रॉ किया आयत रेक्टेंगल, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा, तो ये हमारा बन गया घनाभ यानी क्यूबॉइड, घनाभ यानी क्यूबॉइड। मित्र यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है, तो हमारे पास ऐसा ये छत था, देखो सीलिंग था, उस पर पानी गिरा, पानी गिरा, पानी गिरा, पानी गिरा, ये हमारा छत है। देखो ये आयत है, छत है, इस पर ऊपर से पानी गिरा, पानी गिरा, पानी, बारिश हुआ, वर्षा हुआ, बारिश हुआ, वर्षा, यहाँ पर क्या हो गया, हाइट जनरेट हो गया, ऊंचाई उत्पन्न हो गया, मतलब ये घनाभ बन गया। मतलब आयत के ऊपर आयत के ऊपर आयत हमने रखा तो ये घनाभ बन गया। 2D डायग्राम 3D में कन्वर्ट हो गया, 2D डायग्राम 3D में। बड़ी इन शॉर्ट यहाँ पर फाइनल हमें घनाभ ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें आउट क्या करना है, तो यहाँ पर हमें निकालना है, देखो ये हाइट ऊंचाई, ये हमें हाइट ऊंचाई निकालना है। जो घनाभ बनता है उसका हमें हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है। मतलब इतना पानी का लेवल होगा, ये देखो देखो ये बेस से पानी का लेवल इतना होगा, हाइट के बराबर होगा। देखो ये हमारा बेस है, तो बेस पर इतना लेवल होगा पानी, इतना ऊपर पानी होगा, मतलब ये हाइट बन जाएगा। मतलब हाइट हमें निकालना है। देखो यहाँ पर बोला है कि कितना वर्षा हुआ, मतलब कितना रेन हुआ, मतलब यहाँ पर हमें दूसरे, मतलब हमें कहना चाहिए
मतलब पेपर सेटर हमें कहना चाहते हैं, यहाँ पर हमें हाइट बताइए, ऊंचाई बताइए, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर से बात, यहाँ पर हमें पूछा है कि वर्षा कितना होगा, मतलब हमें ये हाइट ही पूछा है, ऊंचाई ही पूछा है, क्योंकि यही लेवल है पानी का, वाटर का, इतना ऊंचा रहेगा पानी, मतलब ये एज निकालना है कि इसका ये घनत्व का, क्यों बॉय ये का, तो ये बात है, और वो भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आंसर जो निकलेगा एक्चुअल मीटर में निकलेगा, पर हमें कन्वर्ट करके सेकंड में बताना है, तो ये खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपने एक निकाली तो बात कन्फर्म हो गया। अरे दूसरा बोला है कि देखो दूसरा कैटेगरी, देखो दूसरा डेटा यहाँ पर हमें दिया है कि देखो ये 22 मीटर लंबा है, मतलब लंबाई सेम रहेगा, चौड़ाई भी सेम रहेगा। देखो ये घनत्व बना तो इसका लंबाई सेम रहेगा, ये 22 मीटर ही रहेगा, तो ये क्या होता है, ये लंबाई होता है, कितना है 22 मीटर है। आगे ये चौड़ाई, चौड़ाई क्या होती है, ये चौड़ाई होता है, ये चौड़ाई कितना है 20 मीटर, ये चौड़ाई, ये लंबाई है। ये घनत्व है तो घनत्व का लंबाई ये रहेगा 22 रहेगा, चौड़ाई यानी ये कितना रहेगा 20 रहेगा, ये सेम ही रहेगा, और हाइट हमें निकालना है, ये हमें डेटा मिल गया इसका घनत्व का, क्यों बॉय ये का। अब ये कैसे निकलेगा एच, देखो आगे दूसरा भी डेटा दिया है हमें, जो इसमें जो पानी भरेगा, पानी आएगा किसमें, घनत्व में, क्यूब में, तो हमें वो वापस किसमें लाना है, वापस हमें लाना है, नीचे लाना है, मतलब नीचे जमीन पर पात्र रखा होगा, देखो नीचे जमीन पर पात्र रखा होगा, तो पात्र कौन सा यहाँ पर देखो दिया है कि वो पात्र बेलनाकार है, मतलब बेलन है सिलेंडर, तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा बेलन चिन्ह। देखो उसके लिए यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा, दूसरा लाइन खींचा, ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, तो ये हो गया हमारा बेलन यानी कि सिलेंडर, बेलन है सिलेंडर, मतलब ये हमारा सर्फ है एक्चुअली, इससे पानी गिरा तो पानी हमें इसमें इकट्ठा करना है, इसमें इकट्ठा करना है, ये बेलन अगर पात्र में इकट्ठा करना है, मतलब बेलन में इकट्ठा करना है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, यहाँ पर लॉजिक ये होगा कि इसमें जितना पानी होगा उतना ही इसमें पानी आएगा, मतलब ये पूरा भर जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि पात्र पूरा भर जाता है, इसमें जो पानी है तो उससे ये पूरा भर जाता है, देखो इसमें जितना पानी उससे ये पूरा भर जाता है, मतलब इसमें पानी सेम है, मींस दैट गणितीय भाषा में, इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज इसका वॉल्यूम, इसका आयतन, इसका सेम है, इक्वल है, बस इतना सा काम करना है। यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, पानी सेम है, तो अब इसका वॉल्यूम, घनत्व का वॉल्यूम होता है LBS, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इक्वल बराबर। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस हमें ये एच निकालना है, ये वाला एच निकालना है, तब एल कितना है, एल 22 है, गुणा बी कितना है 20, बी कितना है ब्रैकेट 20 है, ये एच हमें निकालना है, इक्वल बराबर पाई का मान 22 बटा बीच में गुणा, बीच में गुणा। अब यहाँ पर ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ये ऊंचाई हो गया, रेडियस हो गया, अब रेडियस कितना होगा, रेडियस रखना है, तो यहाँ पर हमें व्यास दिया है, डायरेक्ट सीधे त्रिज्या नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया, यहाँ पर हमें व्यास दिया है, डायमीटर हमें व्यास को रेडियस में कन्वर्ट करना, सीधी बात है। रेडियस जो हो मतलब यहाँ पर व्यास 2 मीटर, मतलब ये पूरा कितना है 2 है, पूरा कितना है 2 है, तो रेडियस मतलब आधा होता है, हाफ, 2 का आधा 1 होता है, रेडियस 1 है 1 है, त्रिज्या 1 है 1। अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग मतलब 1 गुना 1 एकम 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1, तो यहाँ पर आर के स्क्वायर के ऊपर 1 आ गया इनटू एच हाइट, इसका ये बेलन का ये हाइट कितना दिया ही होगा, दिया ही है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर मतलब 35 बट्टा
10 3.5 मतलब 35/10। तो इसको हमें हल करना है और एच निकालना है। तो आगे पहली बात यहाँ देखो, ये 22 दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर होता है 7, देखो 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, नीचे में 2 बचा है और इधर 20 बचा है। मतलब ये जो h है तो h इक्वल, देखो h इक्वल 1/, देखो 1/, देखो 20 गुणा 2 होगा। किसे का ये जो h है तो h पर देखो ये 2 गुणा 20 होगा, ये 20 गुणा 2 होगा। मतलब ऊपर में कितना है, देखो इधर 1 बचा, ऊपर कितना है 1 है और नीचे में क्या है, नीचे में 2 है और ये इधर वाला 20 ऊपर में, इधर आया नीचे में आएगा। मतलब नीचे में हमारे पास 20 गुणा 2 होगा, ऊपर में 1 h बराबर इतना होगा। ताकि बराबर इक्वल ये होता है 1/40, 1/40, 20 गुनी 40 होता है। तो ये क्या मिला हमें, ये मिला आंसर हमें मीटर में, मीटर में मिला। सबको जरा था मीटर में था, आंसर मीटर में याद आएगा। तो हमें ये मिला मीटर में। हाइट कितना होगा, ये हाइट उस, देखो ये नहीं, ये एक यहाँ पे मतलब इसका है, घनाभ का है कितना है 1/40 है। हमें मीटर को अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर को हमें सेंटीमीटर में, अब हमें मालूम है कि 1 मीटर मतलब 1 मीटर, मीटर मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब h बराबर ये 1/40 गुणा 100 सेंटीमीटर होगा। फिर से 1/40 बीच में गुणा होता है, मीटर मतलब 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर ये हिसाब मिलेगा, तो ये आंसर आएगा वो अब सेंटीमीटर में आएगा। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे भी यहाँ पर पहली बार ये 0 चला जाए, आगे 2 दूनी 4 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 2 एक बार चला गया, ऊपर बचा 5 नीचे बचा 2, 5 का आधा क्या होता है, 5 का आधा 5 का हाथ 2.5 होता है, 2.5 होता है, 2.5 मतलब फाइनल हमें h बराबर 2.5 मिला। और ये सरल का सेंटीमीटर मीन्स पार्ट मीन्स जो घनाभ है इसका है 2.5, 2.5 है मीन्स मीटर। वर्षा कितनी हुई, रेन कितना, वर्षा है कितना 2.5 सेंटीमीटर हुआ, 2.5 हुआ। यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।